चलिए, तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अर्थात मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। कहां से की गई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। प्रथम चरण में वर्ष 2006-7 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अगला है 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया। अर्थात जो था काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका विलय किसमें कर दिया गया? तो आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब इसमें इसको ऐड कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अगला पॉइंट यहां पर देख सकते हैं कि इस योजना का नाम 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया। तो ये भी डेट आपकी पढ़ने योग्य है, 2 अक्टूबर 2009, जो कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी यहां पर कर दिया गया। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है कि इसके अंतर्गत काम के इच्छुक व्यक्ति जिसमें से कम 1/3 यहां पर स्त्रियां होंगी। मतलब इस मनरेगा कार्यक्रम में अर्थात कह सकते हैं इसमें रोजगार में महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी वह की 33% हिस्सेदारी यहां पर होगी, जो कि कम से कम दिया गया है। ठीक है ना। और 100 दिन के लिए रोजगार वर्ष में गारंटी दी गई है। ठीक है। अगला है 5 सदस्यीय परिवार के एक सदस्य को 15 दिन के अंदर अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में काम देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगला आपसे दिया गया है अधिनियम के अनुसार मजदूरी में 90% हिस्सा केंद्र सरकार का और 10% हिस्सा राज्य सरकार का है। इस योजना के तहत 33% या 33 महिलाओं को भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया। अर्थात इस योजना में 33 जो महिलाएं हैं, 100 में 33 महिलाएं होना आवश्यक है, जो कि अनिवार्य यहां पर पॉइंट आपको दिया गया है। अगला दिया है सामग्री संगठन के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का जो अनुपात है वो आपका कितना है? तो आपका 25 और 75 और 25 का यहां पर अनुपात है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखो अभी हमने पढ़ाया था सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहां पर किया? पानीपत, जो कि हरियाणा में है, यहां से किया था। ये जो हिस्सा है अभियान किसका है? तो यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही हिस्सा है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उसके नाम से बचत प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो कितनी वर्ष की बालिकाओं के लिए है, तो याद रखिए 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जा सकता है। इसके अंतर्गत इसमें न्यूनतम 1000 से अधिकतम लगभग 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। खाते की मैच्योरिटी की अवधि 21 वर्ष या बेटी की शादी की तारीख होती है। अर्थात या तो 21 वर्ष में उस खाते को आप तोड़ सकते हैं, या तो जब बेटी की शादी हो, है ना, तब इसे आप लोग तोड़ सकते हैं। मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो भी अनुमान है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जमा कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अलग दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान, देखो दिया गया है राष्ट्रीय पोषण अभियान दिया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो आपको आंसर देना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कब? तो दिसंबर 2017 में देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस मिशन या अभियान की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा आपकी की गई है। अर्थात ये जो मिशन है इसकी अभिकल्पना जो किया है वो नीति आयोग के द्वारा आपकी की गई है। ठीक है। जिसका रणनीति उद्देश्य है कि 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है इस योजना के तहत। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका अच्छा था, नोट करिएगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है पेंशन योजनाओं से संबंधित आपके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 से पेंशन योजना में सुधार के साथ साथ प्रदान कर रही है, जिसमें कई पेंशन योजना आपकी शामिल है। तो पहली पेंशन अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इसके अंतर्गत राज्य के पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपए प्रति माह प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण होता रहे। ठीक है। तो प्रति माह कितना होगा? 800 रुपए है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना।
देखो यहाँ पर वृद्धावस्था में कितना है आपका 800 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर विधवा पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है प्रति माह, तो आपका 500 रुपए है। ये क्या है, तो राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आपका किया गया है, ठीक है ना। तो फोकस आपका कितना पर क्या में रहेगा, पेंशन में जो दी जाने वाली राशि है उस पर फोकस आपका रहेगा, ठीक है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, तो इस योजना में जो अक्षम लोग हैं, है ना, तो उनको कितना होगा, तो प्रति माह कितना रुपए, तो आपके 500 रुपए इसमें से आपके होंगे। तो देख सकते हैं वृद्धावस्था में 800 रुपया, विधवा पेंशन में 500 रुपया, विकलांग पेंशन योजना आपकी 500 रुपया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अधिनियम को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, जून 2020 में। किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस योजना का अभियान या मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे जो श्रमिक हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए या उपलब्ध कराया जाए। यह योजना 31 जिलों में शुरू की गई है। याद रखिएगा, यह जो योजना है वो आपकी क्या है, तो आपके 31 जिलों में योजना आपकी क्या की गई भाई, तो आपकी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और इसके माध्यम से राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने लोगों को, तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पढ़ना क्या है इसमें से, पढ़ना है सबसे पहली बात कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना जो आपकी अभियान शुरू की गई वो आपकी जून 2020 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जो कोविड-19 के कारण जो लोग आप वापस आए थे ना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए है। कितने जिलों में, आपके 31 जिलों में शुरुआत की गई है, ठीक है, जिसमें लगभग 2500 से अधिक आपके प्रवासी इसमें से होंगे। और इसमें से क्या होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार यहां पर उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको फोकस करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना। देखिए उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 जून 2020 को। कब, 11 जून 2020 को उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, मुख्य रूप से देखा जाए तो कौशल विकास से संबंधित योजना है। कैसे है, कौशल विकास से संबंधित आपकी योजना है। इस योजना के तहत युवाओं, अब फोकस इस पर होगा, दूसरा पॉइंट, इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले के सेवा योजन कार्यालय में मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। अर्थात कौशल शतरंग योजना के तहत ही जिलों में क्या होगा, जो योजना मतलब कह सकते जो मेला लगते हैं ना, तो उस मेला भी लगेंगे। कैसे, वहां पर कुछ कंपनियां आएंगी और बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे ले जाएंगे। तो जॉब फेयर मेला भी आपकी सेवा के अंतर्गत आपके लगवाए जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना। उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना, तो दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में, कहां पर है, तो आपके शास्त्री भवन में युवा संगम नामक एक वेबसाइट की शुरुआत की है। तो याद रखिए www.yuvasangam.in की शुरुआत किया है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सी वेबसाइट है तो आपकी कौन सी, ये आपको दिया गया है। समाज के उत्थान में युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ना तथा समाज के विकास में उनकी रचनात्मक लाभ लेना इस वेबसाइट को प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। तो आपको डेट याद रखिएगा, ये इसकी शुरुआत आपकी दिसंबर 2017 से की गई थी, याद रहेगा। अगला पॉइंट, प्रभु की रसोई योजना। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभु की रसोई योजना नामक एक नई निःशुल्क भोजन योजना की शुरुआत की है। यह योजना अगस्त 2017 में सहारनपुर जिले से प्रारंभ की गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 17वें नंबर का आपका बना था, है ना। मतलब क्या था भाई, 17वें नंबर का नगर निगम था, ठीक है। 17वें नंबर का नगर निगम कौन है, सहारनपुर है। तो याद रखिए, प्रभु की रसोई योजना अगस्त 2017 में सहारनपुर से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना जाए, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के जो गरीब वर्ग के लोगों को है, देखिए समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में 1 बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना, ठीक है, दिन में 1 बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है सामुदायिक कल्याण योजनाएं, जैसे आपकी हैं, तो इनके अंतर्गत सामुदायिक कल्याण योजनाओं में कौन सी योजना जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपकी योजना है, तो देखिए यहां पर आपसे दिया गया है कौन सा, भाई कुछ बहुत कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग सुन भी रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत कमेंट करते रहे, 1-2। देखिए रोजगार छतरी योजना है, जो कि एक सामुदायिक कल्याण योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को एक नवीन योजना रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है जो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को हैं उनको सर्वांगीण विकास किया जाए, याद रखिएगा। और इस योजना का यह योजना सबका साथ सबका विकास सबका
सबका विश्वास के मूल तंत्र के तहत शुभारंभ की गई। यह योजना आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा दी गई है। कितने पॉइंट आपको पढ़ना है? रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को एक नवीन योजना की शुभारंभ की गई थी। उद्देश्य क्या है? जो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं उनको सर्वांगीण विकास करना है। इसका मूल मंत्र क्या है? तो इसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मूल मंत्र है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और भी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से ही हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार करना और उनकी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना। ठीक है ना? और ये योजना 2020 में ही आपकी आरंभ की गई थी। अगला है समरसिबल योजना। यह किसानों को समर्पित योजना है। अगर क्वेश्चन पूछे समरसिबल योजना जो आपकी है, ये योजना किसके लिए है? तो आपके किसानों के लिए समर्पित योजना है। सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देकर समरसिबल पंप के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मतलब अगर आपको अब समरसिबल लगवाना है तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कौशल सतरंग योजना 2020। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना में युवाओं का जो स्किल डेवलपमेंट है करके जिला सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से जॉब फेयर का आयोजन करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामाजिक वानिकी योजना, जो कि सुल्तानपुर में केंद्रीकृत डाटाबेस समस्या के समाधान के लिए ये योजना आपकी प्रारंभ की गई। याद रखिएगा कि जो आपकी सामाजिक वानिकी योजना है, आईएमपी का कोई पॉइंट आपका है, ये सुल्तानपुर में केंद्रीकृत डाटाबेस समस्या के समाधान के लिए योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना 2020 राज्य के पावर कारपोरेशन विभाग द्वारा संचालित 2020 से योजना है, जिसके अंतर्गत बिजली बिल का जो भुगतान है वो किस्तों में करने का प्रावधान कर दिया है। मतलब एक साथ आप नहीं करेंगे, मतलब जैसे कि 6 महीना में एक बार कर दिया, अगर आप चाहें तो किस्तों के माध्यम से कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश आपका आसान किस्त योजना है जो बिजली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है गंगा हरियाली योजना। तो भाई गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई 2018 को किया गया। इस योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि जो गंगा हरियाली योजना है ये कौन सी नदी के लिए है ना? तो गंगा नदी किनारे है, कितनी दूरी में? तो आपके 1 किलोमीटर के दायरे में होगी। शुरुआत क्या किया गया था? तो 5 जुलाई 2018 किया गया था। ठीक है, और लक्ष्य भी आपको रखा गया, वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना? और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश डायल एफआईआर योजना। उत्तर प्रदेश डायल एफआईआर योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में इस योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य के लोग फोन पर ही अपने एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस तरह की यह पहली योजना है जिसके तहत पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा 100 से अधिक नए कमांडो की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, ऑनलाइन एफआईआर की स्टार्टिंग आपकी की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि लोन में छूट की प्राप्ति हेतु सरकारी वेबसाइट में रजिस्टर करना। अगर कोई भी किसान है, अगर वो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, तो वो वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करे। रजिस्टर के बाद ही वहां पर उसे लोन आपको दिया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है देवी अहिल्याबाई योजना। तो देवी अहिल्याबाई योजना यह वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। कब? 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को स्नातक मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि देवी अहिल्याबाई योजना के तहत लड़कियों को स्नातक मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने योजना 2017 में आरंभ की गई। अगला पॉइंट दिया गया है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को रुपए 50,000 का बॉन्ड दिया जाता है तथा यहाँ पर 5160 देखभाल हेतु नगद प्रदान किए जाते हैं। तो भाई ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, भाग्य लक्ष्मी योजना है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी अगर बीमा की योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में की गई थी। योजना का उद्देश्य है जो ग्रामीण में है, जो भूमिहीन है, तो भूमिहीनों को बीमा कवर कराना था। याद रखिएगा, आम आदमी बीमा योजना 2009 में स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण के जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको बीमा कवर कराना है। ठीक है ना? और यह ग्रामीण विकास तथा यह ग्रामीण विकास व ग्रामीण भूमि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की एक सफल साबित हुई, अर्थात ये जो योजना थी सफल मानी गई। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है संजीवनी परिवहन योजना। ये देखो उत्तर प्रदेश की योजनाएं आपकी हैं। संजीवनी परिवहन योजना, परिवहन योजना, यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में
प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई थी। अर्थात जो संजीवनी परिवहन योजना है वो आपके देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा वाली जो चलती है वाहन है ना, उनके लिए आपकी ये कह सकते हैं उनकी दृष्टि से उपलब्ध कराई गई थी और 2009 में ये प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण खाद्य बैंक योजना। तो देखिए भाई ग्रामीण खाद्य बैंक योजना है ये क्या है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ग्रामीण खाद्य बैंक योजना ये पूर्वांचल के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और बलिया तथा बुंदेलखंड के 7 जनपदों में यह योजना वर्ष 2007 से चलाई जा रही है। 12 जिलों में कुल मिलाकर लगभग 500 बैंक हैं। प्रत्येक बैंक से 40-40 लाभार्थी आपके जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिए। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के तहत कुल 12 जिले हैं, जिनमें से 7 जिले यहाँ पर बुंदेलखंड के हैं और जो 7 जिले कुछ इनमें जो कुछ जिले ये आपके ये हैं, आपके 5 जिले इधर आपके हो गए, मतलब कुल मिला के 12 जिले इनमें से आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, मजदूरों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सस्ते मूल्यों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मुफ्त लैपटॉप योजना। देखिए राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु 2 GB डाटा के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है सुगम संयोजन योजना। बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई। अगर क्वेश्चन पूछे कि सुगम संयोजन योजना का जो संबंध है किससे है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपके जो बीपीएल कार्ड हैं उनको मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, ये योजना। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी योजना। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्कूल बैग तथा वर्दी प्रदान की जाती है। ये तो आप लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। तो देखिए ये क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है ना। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान लाभार्थी को काम करते समय मृत्यु हो जाने पर उसके लिए 5 लाख के बीमे का कवरेज किया गया है। अर्थात अगर कोई भी किसान है, अगर कोई काम कर रहा है और ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है तो उस किसान को 5 लाख रुपए होती है। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर किसी कारण से दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है ना, मान लो अगर किसी कारण से मान लीजिए रोड में वो जा रहा है, ठीक है ना, अगर पैसे प्राप्त करना है तो ये योजना लाभ आपकी होती है। अगर रोड से जा रहा है, किसी कारण से कोई ट्रक आ गया और मार दिया, है ना, तो अगर उसको ऐसा दिखाया जाए कि वो कृषि से संबंधित वो दुर्घटना में घायल हुआ है तो उसको 5 लाख रुपए उसे मिलेंगे, बीमे का कवरेज आपका है। तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा आपका कौन सा 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर साझा करने वाले गांवों में मूल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना, मतलब विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना। तो देखिएगा इस योजना के अंतर्गत विकलांग अर्थात दिव्यांग जनों को शादी के लिए 35,000 का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा जो विकलांग शादी प्रोत्साहन है उसमें 35,000 का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अगला है लोक कल्याण किसान मित्र योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कल्याण मित्रों की भर्ती का प्रावधान किया जाएगा। अरे सरकारी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कल्याणकारी मित्रों की भर्ती का प्रावधान यहां पर किया गया है। अगला है बालिका श्री योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अर्थात बालिका श्री योजना के तहत क्या होगा, उद्देश्य क्या है, बीमा सुरक्षा प्रदान करना। अगला उत्तर प्रदेश 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को रुपए 6,000 सालाना अनुदान देने तथा अशिक्षित महिला को स्वरोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हमने ये योजना थी जो कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि 2019, 20, 21 में जो भी आपकी योजनाएं थी वो भी कवर हुई हैं। अभी 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के तहत जो कोई योजना है वो हमने अभी आपको नहीं कराया है। अर्थात 2021 की जो आपकी करंट अफेयर की योजना है वो अभी हमने नहीं कराया है, इसे कराएंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कराएंगे। तो फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। जितने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।